future doctors, this side of Biovali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJX। तो बच्चों आज के दिन आप लोग केमिस्ट्री का एग्जाम देके आए हो सकता है कुछ बच्चों का अच्छा गया हो, कुछ बच्चों का गंदा गया हो, बट इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब देखो बच्चों, आगे जाके आपके 11th ऑफ मार्च को इंग्लिश का एग्जाम है, उसके बाद 25 मार्च को आपका बायोलॉजी का एग्जाम है, और जो बच्चे नीट की तैयारी करते आ रहे हैं उनको सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा कि 4 मई को उनका नीट का एग्जाम होगा। अब बच्चों को डाउट ये है, कंफ्यूजन ये है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कि हम अपने आगे के टाइम को कैसे मैनेज करें। क्या हम इंग्लिश की प्रिपरेटरी लीव्स में बायोलॉजी को भी पढ़ें, या बायोलॉजी की प्रिपरेटरी लीव्स में बायोलॉजी पढ़ें, या फिर हम नीट के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, उसकी तैयारी को कैसे मैनेज करें। तो अब आपको फिकर नॉट, है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बायो वाली मैम आपके लिए लेकर आई है हेड शॉट सीरीज फॉर द बायोलॉजी। ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी बोर्ड का एग्जाम देंगे, एज वेल एज उन सभी बच्चों के लिए जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं। तो ये हेड शॉट डेफिनेटली आपके दोनों ही एग्जाम्स को क्रैक करने में आपके लिए एक बूम साबित होगा। तो चलो बात करते हैं आगे कि मैम आप क्या कराने वाले हो, कैसे चीजें मैनेज होंगी वगैरह वगैरह। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि इस सीरीज में ना आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा। आपको अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करने का भी टाइम मिलेगा, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि चीजें भाग रही हैं, चीजें जल्दबाजी में हो रही है, सब कुछ एकदम पेशेंटली आप हैंडल कर लोगे और इन पूरे टाइम में आपकी पूरी 12th की बायोलॉजी एकदम कवर अप हो जाएगी कि आप नीट में भी अच्छा ले आओ और बोर्ड में तो अच्छा लेकर ही आ जाओ। तो देखो मैं आपको प्लान बता देती हूँ, इस पूरे प्लान की आपको PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और डेली जुड़ सकते हो अपनी बायो वाली मैम के साथ लाइव सेशंस में। तो बच्चों हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है 3rd ऑफ मार्च से, और डेली आपका जो सेशन होगा वो होगा मॉर्निंग में 11 o'clock पे। तो 11 o'clock पे आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना है, हाथ मुंह धो लेना है, नहा धो के तैयार होके आ जाना है, ठीक है। तो क्या होगा मैम, हम 3rd मार्च को 11 बजे करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लाइव लेक्चर। इस पूरे लेक्चर में मैंने हमेशा यही टारगेट किया, देखो मैंने ये पूरा जो सीरीज है ना, मैंने टीचर समझ के नहीं बनाया अपने आप को, मैंने स्टूडेंट सोच के बनाया कि अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं इस टाइम पे क्या चाहती। हम चाहते हैं कि कम टाइम पे हमारी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर अप हो जाए। तो कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5-5 घंटे पढ़ा रही हूँ, 4-4 घंटे पढ़ा रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आप बहुत अच्छे से चैप्टर कवर कर लोगे, इस बात की गारंटी है ना। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स कवर अप करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे। उसके बाद 4th मार्च को सेम टाइम ह्यूमन रिप्रोडक्शन लाइव लेक्चर, 5th मार्च को सेम टाइम रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइव लेक्चर, और फिर 6th मार्च को तीनों ही चैप्टर के मिक्स्ड एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज बच्चों आपके नीट लेवल के भी होंगे, आपके बोर्ड्स लेवल के भी होंगे। मतलब ये कर लोगे ना तो कुछ और करने की तुम्हें जरूरत नहीं बचेगी अपने बायोलॉजी के लिए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7th ऑफ मार्च को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये सबसे टफ चैप्टर है और मैं तो तुम्हें कहूंगी कि अपने इंग्लिश एग्जाम से पहले कर लो, क्योंकि इंग्लिश एग्जाम के बाद आपकी होली भी आ जाएगी, थोड़ा सा माइंड भी ऐसा हो जाता है ना यार अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। और अगर ये हैवी चैप्टर बच गए ना तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आने लग जाएगा। तो इन चैप्टर्स को भी हम पहले कर लेंगे लाइफ में। और 8th ऑफ मार्च को हम करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, इतने हैवी चैप्टर्स हैं अपने नीट के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी, तो दोनों ही चैप्टर के धुआंधार एमसीक्यूज हम करेंगे 9th मार्च को, ठीक है। ये भी आपका लाइव होगा। अब बात करते हैं 10th की और 11th की। 11th को तो आपका एग्जाम है इंग्लिश का। 10th वाला जो सेशन है वो मैंने बहुत छुटकू सा चैप्टर लिया है, आप चाहो तो देखना, नहीं चाहो तो मत देखना, अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लेना। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, बहुत छुटकू सा चैप्टर है, सिलेक्टेड चीजें हैं। फिर जब आप 11th मार्च को अपने एग्जाम देके आओगे तो शाम को 5 बजे, बस यही टाइम चेंज है, शाम को 5 बजे आपको इवोल्यूशन देखना है लाइव लेक्चर, ठीक है। फिर 12th मार्च को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस लाइव लेक्चर। 13th मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किसके मैम, इन तीनों चैप्टर्स के, ठीक है, ये भी लाइव लेक्चर में होगा। उसके बाद 14th को आपकी होली है, तो मैं आपकी रंग में भंग नहीं डालूंगी, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे 3 दिन, क्योंकि आप भी होली मनाओ, मैं भी होली मनाती हूँ, हंसते खेलते पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस ऑफ योर 12th बायोलॉजी यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। और फिर आपको 15th को मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, आपके नीट में भी पूछे जाते हैं, ये भी रिकॉर्डेड होगा। और 16 को होगा क्या,
अब तक आपने जो भी चैप्टर पढ़ लिए हैं उसके मिक्स्ड एमसीक्यूज, तो आप इन मिक्स्ड एमसीक्यूज को 2x की स्पीड में आगे बढ़ा के देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और जो भी डाउट आए उसको आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 17 को, वापस से 11 बजे आ जाओ, लाइव लेक्चर्स बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। फिर 18 मार्च को बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी लाइव होगा, और 19 मार्च को होंगे इन दोनों ही चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तुम देख रहे हो ना, मैंने तुम्हारी सारी मतलब तुम्हारे को ऐसा बनाया है ये पूरा शेड्यूल कि तुम लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। 19 के बाद 28 मार्च को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन विद एमसीक्यूज, 21 मार्च को इकोसिस्टम, 22 मार्च को आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैम ये सिलेबस तो आपने पहले ही खत्म करा दिया, अब क्या, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। 23 और 24 को आपकी होगी कंप्लीट मैराथन। 23 मार्च को होगा आपका कंप्लीट बायोलॉजी लाइव 11 बजे, और 24 मार्च को होगा आपका कंप्लीट जूलॉजी 11 बजे 12th क्लास का। तो मतलब अगर आप लास्ट में भी आते आते डिमोटिवेट हो गए तो मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, है ना। आपको एंड वक्त तक मैं पूरी हेल्प करूंगी कि आपके मार्क्स अच्छे आए, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचे लेवल पे बना रहे, ठीक है। बोर्ड्स में एग्जामिनर से मार्क्स कैसे खींचने होते हैं उसकी भी मैं ट्रिक वाली वीडियोस आपके सामने बना के जल्दी पेश करूंगी, तो आप बिल्कुल मतलब ये सोच लो कि आपकी ये हेडशॉट वाकई आपके क्वेश्चंस को हेडशॉट ही देगी, है ना। उसके बाद बचा आपका 25 मार्च, जब आप एग्जाम देके आओगे, एग्जाम देके आने के बाद आपका होगा पेपर डिस्कशन, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल निराश मत हो। आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन, आपकी नीट की प्रिपरेशन पैरेलली चल सकती है ना। बायोलॉजी में आपको 360 में से 360 मार्क्स आपके नीट में, और बोर्ड्स में भी आपके फुल मार्क्स का मतलब लाने की जिम्मेदारी आपकी बायो वाली मैम के हाथों में है। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, मजे करो, अच्छे से पढ़ो और हमेशा मोटिवेटेड रहो। योर बायो वाली मैम विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।